अभी काम कर रहे हैं, उस पे है कि हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो हैं बहुत ही अच्छे और जेन्युइन, और जो जम्मू कश्मीर की जनता की डिमांड है वो उसको लेके हैं। उससे हट के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जनता के डिमांड से परे हो। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। नमस्कार सनराइज में स्वागत आपका और मैं शुभम जी। बिल्कुल इस समय मैं सन्नी कांत जी के साथ हूँ और अभी हम बात करने वाले हैं एनसी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की एक दो पॉइंट्स पे, और उसी के साथ कुछ सामाजिक मुद्दे भी होंगे। तो सन्नी जी, स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सन्नी जी, इलेक्शन मैनिफेस्टो एनसी का, अगर हम एनसी की बात करें, बहुत ही अच्छा इलेक्शन मैनिफेस्टो। उधर ही जो पीडीपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, पहले तो उसमें आपको भी शायद पता होगा, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि अभी हिरासत में हैं, उनकी रिलीज़ की बात करी गई है। और क्या ये चीज़ सही है कि ऐसे लीडर्स जो हैं, जो टेररिज्म का साथ देते हुए सरकार ने उनको पकड़ा है, उसी के दौरान उनको वहाँ से नज़रबंद भी किया गया, कुछ को अरेस्ट भी किया गया है, क्या ये सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, लीडरशिप किस तरीके से, किसको किस तरीके से जेल में रखा है, जहाँ कहीं नज़रबंद किया गया है, वो एजेंसीज और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ हमारी कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी। वो हम आम पब्लिक जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती। अगर कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर कोई गुनहगार पाया गया है तो उसको वो हक है एज ए कानूनी जो है उसको अंदर रखना। अगर वो सही में कि कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट उनके अगर टच में नहीं आती तो बाइज्जत बरी करना भी, ये भी कानून का और हमारे कोर्ट का जो है ये आदेश होता है। और हम बात करेंगे जो अभी ग्राउंड लेवल पे जो हमारी सिचुएशन है, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उस पे है कि हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो हैं बहुत ही अच्छे और जेन्युइन, और जो जम्मू कश्मीर की जनता की डिमांड है वो उसको लेके हैं। उससे हट के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जनता के डिमांड से परे हो। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। बेरोज़गारी को लेके हमारी बात हुई, और उसके बाद हमारी इस टाइम आप देख सकते हैं कि बिजली के लिए स्मार्ट मीटर को फ्री लेके बिजली का भी जिक्र किया गया है। 200 यूनिट जो है वो फ्री बिजली देने का कार्य हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे यहाँ पे, ज़मीनें हमारी, पानी अपना, तो हम अपने लोगों को वो चीज़ देने का काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो डेली वेजर्स हैं उनको जो है परमानेंट या रेगुलाइज पॉलिसीज़ को लेके जो है सरकार बनने के बाद इस पे जो है कार्य किया जाएगा। और हमारी जो विडोज़ हैं उनको 1000 रुपये, आपको देख सकते हैं 1000 रुपया मिलता है। 1000 से क्या बनता है, आज 3000 रुपये देने की जो है वो बात की अपने की है। और साथ में हमारे जो जितने भी हमारे अपने नौकरी नहीं, ओल्ड एज पेंशन के साथ साथ और भी हमारे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अपना फ्री सिलेंडर है कि 4 सिलेंडर जो है हर साल फ्री मिलेंगे। अपने सेंटर की सरकार ने सिलेंडर तो फ्री देने का कनेक्शन की बात कर ली, लेकिन आगे बढ़ा के देने के लिए जो है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना 4 सिलेंडर जो है सालाना वो फ्री देने की बात करेगी। ये तमाम चीज़ें जो है लोगों के हित के लिए, लोगों की बात के लिए। सबसे बड़ी बात की जो हमारा एक इतिहास, हमारी हिस्ट्री, हमारी पहचान, हमारा जो एक टैग है वो हमसे छीना है, वो है स्टेटहुड। हमारा जो अधिकार है वो स्टेटहुड भी देने का जो है हमने मांग में रखा हुआ है, और ये चीज़ जो है हमें मिलेगी। और जिसके चलते हम चाहते हैं कि ऐसे मैनिफेस्टो में लोगों के साथ जो है काफ़ी अच्छी और खुशी होगी, और लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस तरीके से दामन पकड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में इस मैनिफेस्टो को बराबर जो है ग्राउंड लेवल पे उतारा जाएगा, और लोगों की जो भलाई की बात है वो हमेशा की जाएगी। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हर एक लोग, चाहे वो जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं गुलदस्ते की तरह, उस गुलदस्ते को अगर आप वैसे ही संवार के रखना चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसा विकल्प है जो जम्मू कश्मीर के उद्धार के लिए बात कर सकते हैं। सन्नी जी, एक सवाल मैं आपसे आउट ऑफ द वे जाके करना चाहूँगा। बांग्लादेश के हालातों से आप ज़रूर रूबरू हुए ही होंगे, किस तरह के हालात हैं। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में चल रही है जी। पर सन्नी जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जम्मू में बहुत सी जगह है जहाँ पे बांग्लादेशी लोगों की कॉलोनीज हैं। जी। पहले तो सरकार ने उनको वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ ऐसे अपडेट्स भी है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो म्यूनसिपैलिटी में 300 रुपये दिहाड़ी पे तो काम कर ही रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं
जो जम्मू की प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। जम्मू का युवा जो है वो अभी बेरोज़गार है, और अगर कहीं जॉब करने जाएगा भी 10,000 15,000 मिल रहा है, और इतनी महंगाई के दौर में 15,000 20,000 से घर नहीं चलते। तो इस बारे में क्या कुछ सोच रखा है आपकी पार्टी ने? मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है सेंटर के अंदर, क्या भाजपा को ये नहीं लगा कि 10 साल से अगर सरकार हमारी बनी तो अगर बांग्लादेशी हैं तो किस तरीके से देश में रह रहे हैं? उन्होंने आज तक नहीं सोचा। और बांग्लादेश के अंदर हमारी मिनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना को अपने पास बुला रखा है उन्होंने। ये किस लिए? पहले बात कर सकते थे। और जो हमारे अमित शाह जी हैं, ये NRC CAA की बात करते थे। मुझे बताइए, हमारे जम्मू के अंदर बेरोजगारी है, ये सबको पता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो वो 10 साल से अगर भाजपा सरकार, उन्होंने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यहाँ पे LG साहब पिछले 5 साल से 4 साल से बैठे हैं, सेंटर से सरकार उनकी चल रही है, भाजपा के यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, उनको बांग्लादेशी नहीं दिखते। लेकिन अगर आपको है तो आप ठीक करिए, आपने ठीक करना था। तो हमारे जम्मू कश्मीर की प्रायोरिटी यही रहेगी, हमें स्टेट हमें चाहिए। और यूटी बना के इन्होंने क्या कर दिया? यूटी बना के ये बोलते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, वो बसेंगे, रहेंगे। तो जो हैं ऑलरेडी, उनको तो जो आप बाहर रख नहीं पाए, और आप क्या करेंगे यहाँ पे? लेकिन हमारी जो सोच है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोगों की है जो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के लिए जो रहते हैं और जीते मरते हैं, उनकी सोच हमारी सबसे पहले है। हमारे नौजवान आज मुझे बताइए बेरोजगारी के कारण क्राइम पे बढ़ चुके हैं, नशे की तरफ बढ़ चुके हैं। और नशे का भी जो हमने कम करने का मैनिफेस्टो के अंदर लिस्ट में नाम रखा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, सेकुलर, हमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए, चाहे वो जम्मू, कठुआ, सांबा